टाइप्स ऑफ थिंकिंग अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ थिंकिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंकिंग. सो इन साइकोलॉजी थिंकिंग इज अ मेंटल प्रोसेसेस. थिंकिंग जो है एक मेंटल प्रोसेसेस है थ्रू विच अ पर्सन यूजेज आइडियाज, कंसेप्ट, सिंबल्स, इमेजेस, मेमोरीज एंड रीजनिंग टू अंडरस्टैंड एनी इन्फॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए एक पर्सन जो इन सब चीज़ों का यूज करता है, इट इज कॉल्ड थिंकिंग. एंड ऑल्सो सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेकिंग डिसीजंस एंड रीच टू कंक्लूजन. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अब डिसीजंस लेने में और किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने में जो भी वो यूज करता है, इट इज कॉल्ड थिंकिंग. सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ थिंकिंग, बट some most important thinkings are: number 1 is critical thinking, number 2 is creative thinking, number 3 is convergent thinking, number 4 is divergent thinking, number 5 is logical thinking, number 6 is reflective thinking, number 7 is concrete thinking and number 8 is abstract thinking. ये इतने टाइप्स ऑफ थिंकिंग जो है हमारे पेपर में आते हैं. सो मैंने इतने टाइप्स ऑफ थिंकिंग को इंक्लूड किया है. सो क्रिटिकल थिंकिंग, जज क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? जजिंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली बेस्ड ऑन द फैक्ट. फैक्ट के बेसिस पर किसी इन्फॉर्मेशन को केयरफुली जज करना इज क्रिटिकल थिंकिंग. नंबर 2 इज क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स न्यू ओरिजिनल आइडियाज़. हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कितना ओरिजिनल न्यू आइडियाज़ हैं, हम कितने यूनिक वे से कोई चीज़ कर सकते हैं टू डू थिंग्स एंड सॉल्व एनी प्रॉब्लम. इट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग. नंबर 3 इज कन्वर्जेंट थिंकिंग. मीन्स वन बेस्ट आंसर ऑफ एनी प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम का एक बेस्ट आंसर, लाइक एमसीक्यू में एक क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ही आंसर बेस्ट होता है. इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग. नंबर 4 इज डाइवर्जेंट थिंकिंग. मीन्स मेनी पॉसिबल आंसर और सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम है, उसका अलग अलग सॉल्यूशन है, अलग अलग आंसर है. इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग. नंबर 5 इज लॉजिकल थिंकिंग. लॉजिकल थिंकिंग मीन्स यूजेस फैक्ट्स रूल रीजनिंग टू रीच अ कंक्लूजन. कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम फैक्ट का यूज कर रहे हैं, रूल का यूज कर रहे हैं और रीजनिंग का यूज कर रहे हैं. इट इज कॉल्ड लॉजिकल थिंकिंग. नंबर 6 इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट एन एक्सपीरियंस. हमें कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो उसके बारे में फिर सोचना, टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, व्हाट इज हैपेंड एंड हाउ इट कैन इम्प्रूव. हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और उसके बारे में सोचना एंड उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. नंबर 7 इज कॉन्क्रीट थिंकिंग. कॉन्क्रीट थिंकिंग मीन्स इट इज टेंजिबल, डील्स विथ रियल ऑब्जर्वेशन. कोई भी चीज़ को हम रियल ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स या कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स को जब हम रियल जो है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग. ये जो होता है टेंजिबल होता है. एंड नंबर 8 इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स deals with ideas, symbols, relationship and things that cannot be directly observed. जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लाइक इंटेंजिबल थिंग्स. इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. सो थिंकिंग से रिलेटेड आपको इतनी बातें अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है. सो एडिट इन नोट्स. थैंक यू.